ये हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजवीर। अगले एक हफ्ते तक हमारी कैंटीन का काम यही देखेंगे और आपको यूनिफॉर्म का कपड़ा भी यही देंगे और अकाउंट्स का काम भी देखेंगे। लेकिन ये तो किसी काम का नहीं है। व्हाट? मेरा मतलब है सर कि ये जो कपड़ा है ये देखने में जितना मजबूत है ना, अंदर से उतना ही कमजोर है। इस कपड़े पे भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर आप भरोसा करेंगे तो सिर्फ पछताएंगे। अगर ऐसी बात है तो कल ही इसे बदलवा देते हैं। जी सर, मैंने आपका यूनिट देख लिया है, मैं कल 10 बजे आ जाऊंगी। ओके, सी यू टुमारो। सत श्री अकाल। सॉरी यार, लेट हो गया। कोई बात नहीं, बैठो ना। अच्छा ये बताओ, बॉस को मेरा काम कैसा लगा? वो खुश तो हुए ना? अरे खुश थे तभी तो उन्होंने ये भेजा। पूरे 5,000 रुपए हैं। 5,000? खुश? वाह, इसका मतलब बॉस को मेरा काम बहुत अच्छा लगा। अच्छा अब ये बता कि मुझे अब अगला काम कब करना है? बहुत जल्द, मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। कुछ लेगा? नहीं, फिर कभी। टेक केयर। ओके, चलता हूँ। ये ठीक से रख लेना। हाँ। प्रीतो, प्रीतो प्लीज मेरी बात सुनो। प्रीतो मुझे अपनी बात कहने का एक मौका तो दो। प्रीतो कल रात जो कुछ भी हो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हमारे बीच में अब ना कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही सुनने के लिए, समझे मिस्टर राजवीर सिंह? प्रीतो मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का एक मौका तो मिलना चाहिए। प्रीतो कल जो कुछ भी हुआ वो क्या कहना चाहते हो? नहीं मुझे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम कोई बात बोलोगे और कहोगे कि मेरी बीजी की बेइज्जती करने का ये रीजन था और मैं मान जाऊंगी, ये लगता है तुम्हें? लेकिन नहीं मिस्टर राजवीर सिंह, दुनिया में कोई भी हो, मैं किसी को भी अपनी बीजी और बाऊजी की बेइज्जती करने की परमिशन नहीं दे सकती, समझे? तो प्रीतो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता था कि क्या कहना चाहते तुम? तुमने जो कहना था वो कल तुम कह चुके हो। मेरे परिवार से और मुझसे तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है। आज से हम सबकी जिंदगी से दूर, हमारे घर से दूर और हमारे दिलों से दूर रहना, समझे? प्रीतो प्लीज। हाथ छोड़ो। पहले मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। हाय ब्यूटीफुल। हाय। तुम? रंजीत। मे आई जॉइन यू? या श्योर। थैंक्स। सो हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड। चोट कैसी लगी? ये कुछ नहीं, बस कल रात की पार्टी के बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी का निशान है। ओके। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ मगर अगर तुम 1 कप कॉफी पिला दो ना तो थोड़ा बहुत आराम अभी आ सकता है। व्हाई नॉट, श्योर। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। वैसे कल की पार्टी तो बहुत लोगों के लिए यादगार रही होगी। क्या कुछ नहीं हुआ कल, जितनी मस्ती उतने झगड़े और जितनी खुशी भी बदतमीजी भी। बदतमीजी? तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की?
नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरी बीजी का अपमान किया। किसने? मेरी प्रीतोदी का एक फ्रेंड राजबीर। क्या क्या नाम बताया तुमने? राजबीर सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट है एयरफोर्स में। क्या किया क्या उसने? उसने हमारा भरोसा तोड़ा। मेरी बीजी और पापा जी उसे अपने बेटे जैसे मानते हैं, लेकिन उसने शराब पीकर उन्हीं का अपमान किया। अच्छा नहीं किया उसने। खैर छोड़ो ये सब बातें, वरना फिर से मेरा मूड खराब हो जाएगा। तुम सुनाओ, तुम्हें कैसी लगी पार्टी? सच कहूं तो ये पार्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार थी, क्योंकि इस पार्टी में मुझे तुम जो मिली, वेल यू नो, ये मेरा नंबर है। मानी आज तो हम इत्तेफाकन मिले, पर मैं चाहता हूँ कि आगे हम प्लान करके मिलते रहें। देखो क्या है ना कि मैं शहर में नया हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हैं। सो इफ़ यू डोंट माइंड, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? थैंक यू। आज की ये कॉफी तो फिर हमारे दोस्ती के नाम। चीयर्स। आ गई प्रीतो, कैसा रहा दिन? हैं? काम शुरू हुआ? ना बीजी, आज से आज तो पहला ही दिन था, पर उनकी यूनिट वगैरह देख लिया, कल से रोज जाना होगा। राजबीर से मिल। कौन राजबीर? पुत्र एक बार ना तो बीजी, प्लीज। आपने उस इंसान को माफ कर दिया, बस बात यही खत्म हो गई। लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। जी, ध्रुव की मम्मी का फोन है। हाय रब्बा, कहीं कल रात के लिए तो कुछ नहीं कह रही? ना आप टेंशन मत लो। हेलो, हाँ जी आंटी जी, सत श्री अकाल जी। है ना, मैं बात कराती हूँ। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी जी, आप ही का घर है, जब जी चाहे आइए। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी। और रब्बा, मैं तो घबरा ही गई थी पुत्र। कह रही है कि पंडित जी के साथ आज घर आएंगी रोकी की बात पक्की करने। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कहीं कल रात की बात को लेके कोई नाराजगी ना हो गई हो। क्यों नाराज होंगी वो भला? आखिर कल रात को जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी कोई गलती तो थी नहीं बीजी। छोटी छोटी बातों पे डर जाते हो। हाँ पुत्र, डरना पड़ता है। कोई बात ना भी हो ना तो बात संभालनी पड़ती है। रिश्ते होते ही इतने नाजुक हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर भी ना बड़ी गहरी दरारें पड़ जाती। खैर, बाबा जी ने इस बार हमारी बात संभाल ही ली। चल गुरुद्वारे चलकर मत्था टेक कर आते। आजा प्रीतो, तू भी चल। ना बीजी, वो मेरे को 2 सूट सिलने हैं, कल से तो काम पे जाना है, तो टाइम नहीं मिलेगा। चल ठीक है, आजा ईशु, हम चलते। अपना ख्याल रखना। क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, बस खुश हो गए जैसे उनके हाथ कोई जैकपॉट लग गया। पर उन्हें ये नहीं पता that their happiness is short-lived। मान गए तुम्हें नीलम। क्या प्लान बनाया है? किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम ध्रुव को उन फटीचरों के चुंगल से निकाल लेंगे। अरे मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है राय,
मैं कैसे उसे किसी दरबान की बेटी के साथ शादी करने दे सकती हूँ? ध्रुव के लिए क्या सही है क्या गलत, ये बात ध्रुव नहीं, उसकी माँ नीलम आलूवालिया डिसाइड करेगी। वैसे अगर ये रिश्ता रोके के पहले ही खत्म हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इसको इतना खींचने की जरूरत क्या थी? जिस गली जाना नहीं वहां झांकने का मतलब क्या है? जिस गली का रास्ता बंद करना हो रायन, उस गली में झांकना ही पड़ता है। और जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा था, ध्रुव को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस रिश्ते से नाखुश हैं। उसकी नजरों में अच्छा रहकर हमें उसे इश्मीत की नजरों से दूर करना होगा, और उसके लिए रोका करना जरूरी है। और इस रोके के बाद मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो लोग खुद ही तंग आकर ये शादी तोड़ देंगे। इसका मतलब अंकल और आंटी इस रिश्ते के खिलाफ है। वहां प्रीतो के घर में सब ईशु और ध्रुव की शादी को लेकर इतना खुश है, और यहाँ उनकी खुशियों को बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ध्रुव से बात करनी होगी, फौरन बात करनी होगी। Excuse me, have you seen Dhruv Ahluwalia? No, sir. Okay. फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ध्रुव, अच्छा हो गया तू यहीं मिल गया। तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। काम से रिलेटेड कोई बात है तो बोल। नहीं, तेरे और इश्मीत के बारे में। फिर तो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता राजवीर। अरे ध्रुव, जैसे तुझे तेरी पर्सनल लाइफ में मेरी इंटरफेरेंस पसंद नहीं, वैसे मुझे भी मेरी पर्सनल लाइफ में तेरी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, समझा? एक बार मेरी बात तो सुन ले, इट्स इंपॉर्टेंट यार। जितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो राजवीर, जो कल हुआ है ना, उसके बाद तो मैं तुझसे बात भी नहीं करना चाहता। और वैसे भी रिश्तों के बीच लकीर तूने खींची, और तुझे हमें हाथ में रहना सिखाना पड़ रहा है। ध्रुव, मेरी बात तो सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी है राजवीर। ध्रुव, तू मेरी कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि प्रीतो के घर वाले मेरी कोई बात सुनेंगे। मेरी एक गलती की वजह से ये सब। लेकिन अब क्या करूं? ये इश्मीत की पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं चुप भी नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? क्या करूं? ओहो सोनू, हमेशा पढ़ती रहती है। अपनी आंखों को तो नहीं, कम से कम चश्मे को तो आराम दे। अरे आराम करने के लिए तू है ना, चुप तो पढ़ती नहीं है, उसको भी नहीं पढ़ने देती है, नालायक कहीं की। खोल के दरवाजा। नहीं दी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जाती। अब किसी कौम की नियम नहीं। प्रीतो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक बार प्लीज मुझे आंटी जी से बात करने दो। क्यों? कल तुमने उन्हें जो कुछ भी कहा उसमें कुछ कसर रह गई थी जो आज पूरी करने आए? ऐसे मत कहो प्रीतो, देखो जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें ना अब उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे बीजी और बाऊजी तुम्हें पहले ही माफ कर चुके हैं। और अब मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज यहाँ मत आओ। अब तुम्हारा और हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रीतो प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। देखो, मैं इश्मीत को लेकर कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ओ प्लीज, मुझे अब तुम्हारे कोई बहाने नहीं। राजवीर जी, बात चाहे मेरी हो या किसी और की, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज चले जाइए। इश्मीत, मेरी बात का यकीन करो। प्रीतो, मुझे कुछ जरूरी बात। प्रीतो,
कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अपने लिए नहीं, इश्मीत के लिए बात करना चाहता हूं? कैसे बताऊं कि इनके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला है? नहीं यशोदी, ये आपके नाम के सहारे अंदर आना चाहता था। सोच रहा होगा हमारे बीजे पापा जी तो सीधे साधे से, माफी मांगेगा ना तो एकदम मान जाएंगे, लेकिन नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं।